हेलो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने आक्सीकृत संख्या निकालना सीखा था। आज हम क्या करेंगे, आक्सीकृत संख्या विधि से किसी भी समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? आज हम लोग क्या करेंगे, किसी आक्सीकृत संख्या विधि से समीकरण को बैलेंस करना, कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है, उसे हम सीखेंगे। किसी भी समीकरण को संतुलित करने का दो तरीका होता है। दो क्या, हम लोग तीन मान लेते हैं। एक हमारे पास हीट एंड ट्रायल मेथड चलता है, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और तीसरा आक्सीकरण संख्या मेथड है, विधि है। ठीक। अच्छा, समीकरण को हम बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कोई भी चीज़, या फिर ऐसे बोल सकते हो, समीकरण जो संतुलन होता है, समीकरण को संतुलित करना, जो हम समीकरण को संतुलित करते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। किस पे आधारित होगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको ये बताता है कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पे ना तो उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट, बस उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं, द्रव्यमान को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, बट उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। किसको? द्रव्यमान को। ठीक ऐसे ही हमारे पास अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो हम ये इस बेस पे आधारित है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो चीज़ क्या है, फॉलो करेगा, या फिर तभी वो चीज़ बैलेंस संतुलित होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो संतुलित नहीं होगा। मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान कैसे होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। आपको एक उदाहरण लेकर के हम समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दिया गया है N2 और क्या, H2, ये दोनों मिल करके बनाते हैं NH3। क्या बनाए? NH3। इनके द्रव्यमान अगर हम लिख लें तो हो जाएगा 2 गुणे नाइट्रोजन का उद्भार कितना होता है? 14। 14 दूना कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, प्लस और इसका 2 गुणे 1, तो 2 1 कम 2, 28 और 2 कितना आया? 30 आया। इधर आ जाते हैं, नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 प्लस 3 गुणे 1, तो हो जाएगा 14 प्लस 3 1 कम 3, 14 और 3 कितना हो गया? 17। अब देखोगे अभिकारक का द्रव्यमान कितना आया? 30 आया, और उत्पाद का द्रव्यमान कितना आया? 17। अरे ये जो एरो किधर होता है अभिकारक होता है, इसके इधर जो होता है वो उत्पाद होता है। इसका द्रव्यमान 30 और इसका द्रव्यमान 17। क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है? नहीं, क्योंकि द्रव्यमान, इसका अभिकारक का द्रव्यमान 30 है, इसका 17। जब इन दोनों का द्रव्यमान सेम आएगा तभी ये किसका पालन करेगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? तत्वों को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। द्रव्यमान को बैलेंस करने के लिए हमें तत्वों को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। हम उसको इसलिए संतुलित करते हैं ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। तो हम संतुलित करते हैं। देखो यहाँ कितना नाइट्रोजन? 2, इधर कितना नाइट्रोजन? 1। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? आगे 2 लगाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ देखो 3 दूना 6, इधर 6 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो ये 2 है, कितने का मल्टीप्लाई करा दें? 3 का। यही है हीट एंड ट्रायल मेथड। किसी भी समीकरण को संतुलित करने का कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल। देखो और बैलेंस कर दो, ये ऐसा विधि है। अब हम क्या करें? अब हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हैं इस पर। देखो यहाँ नाइट्रोजन कितना? 2 है, तो 2 गुणे नाइट्रोजन का उद्भार कितना? 14, तो 14 दूना 28 प्लस इधर देखो 2 3 6। भाई ऐसे करोगे तो 3 कोष्टक में 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना? 1, 2 1 कम 2, 2 3 6, 28 और 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 34। अब इधर आ जाओ, देखो 2 कोष्टक में नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 3 गुणे हाइड्रोजन का कितना? 1, तो 2 कोष्टक में 14 प्लस 3 1 कम 3, 14 3 17, 17 दूना 34। इधर भी कितना आया? 34। इधर भी कितना आया? 34। अब ये किस नियम का पालन कर रहा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तो समीकरण का जो संतुलन होता है, संतुलित करना, वो किस नियम पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और ऐसा करने के लिए हमें तत्वों को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी आपको हमने कितने मेथड बताया? 3 तरीका बताया। एक कैसे, हीट एंड ट्रायल मेथड वाला, दूसरा कैसा, आयन और इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तीसरा आक्सीकृत संख्या। तो आज हम पढ़ते हैं आक्सीकृत संख्या विधि। क्यों? क्योंकि इसके पहले जस्ट हमने सीखा है आक्सीकृत संख्या निकालना।
तो उसी आधार पर हम इसको क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे ना। सुनो कैसे इसको संतुलित करना, ध्यान से सुनो। पहले सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण दी जाएगी ना, और उसको क्या करना होगा, हमको बैलेंस करना होगा। इसमें समीकरण को बैलेंस करने के लिए एक विधि दी जाती है, कौन कौन सी, अम्लीय विधि या फिर मतलब मीडियम माध्यम दिया जाता है, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। ठीक है, अम्लीय माध्यम और कौन सा, क्षारीय माध्यम। सुनो, इसमें हम आपको क्या बताए हैं पहले कि समीकरण को हम संतुलित क्यों कर रहे हैं। समीकरण को हम संतुलित इसलिए कर रहे हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हाँ, किसका किसका, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो जाता है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसा करने के लिए तत्वों को हमको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। और संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी अंक का गुणा कराते हैं। किसी अंक का क्या कराया जाता है, गुणा या फिर ऐड, जैसा भी हमें करना हो तो वो चीज़ हम करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब वही जो चीज़ आपको हम सिखाने जा रहे हैं, आक्षेपकरण संख्या विधि से समीकरण को बैलेंस करना, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप इसे देखिए और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।